नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। दिवाली और छठ पूजा तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन, 80 करोड़ लोगों को होगा लाभ। हाड़ौती में सोसाइटी के प्रयासों से रोशन हुई रोशनी की जिंदगी, गरीब सहरिया बालिका की शादी के लिए किया धन संग्रह। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर देसूरी कांग्रेस कमेटी ने जताया विरोध प्रदर्शन। देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम आज संबोधन किया। कोविड-19 के कारण देश में उपजे संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम आज छठा संबोधन किया। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राशन की योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त में अब राशन 5 महीने और बढ़ाया जा रहा है। यह योजना नवंबर तक देश में लागू रहेगी। भोजन के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल या 1 किलो चना दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम कोरोना के साथ साथ ऐसे मौसम की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर तरह तरह की बीमारियां होती है। ऐसे में आप सभी को अपना ध्यान रखना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि अनलॉक होने के बाद से लापरवाही ज्यादा बढ़ रही है। निवेदन है कि आप अपना ध्यान रखें, साथ ही मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी और हाथ धोने को लेकर सतर्क रहें। लेकिन जब ज्यादा ध्यान रखना है तब हम लापरवाही बरत रहे हैं। हमें फिर से पहले जैसी सतर्कता दिखाने की जरूरत है, खासकर कि कंटेनमेंट जोन में। नियमों का पालन न करने वालों को रोकना, टोकना और समझाना भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में स्थानीय प्रशासन को चुस्ती से काम करना होगा ताकि लोग लापरवाही न बरतें। भारत में चाहे गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी की ये कोशिश रही है कि हमारा कोई भी गरीब भाई या बहन भूखा न सोए। स्थानीय प्रशासन, सिविल सोसाइटी की ओर से सभी को भोजन मुहैया कराया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद किसी को भी परेशान न हो, इसके लिए तुरंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई, जिससे गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए। किसान सम्मान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों के जनधन खाते में भी सीधे सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों का समय आ रहा है, ऐसे में जरूरत और खर्च ज्यादा बढ़ता है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना काल के अनलॉक 2 के लिए अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल एवं धार्मिक समारोह पर रोक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से कोरोना अनलॉक 2 के लिए जारी गाइडलाइंस पर पूरी तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या वाले धार्मिक स्थान 1 जुलाई से खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इसका फैसला 2 दिन पहले ही किया जा चुका था। शहर में सभी धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े धार्मिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। राज्य के गृह विभाग ग्रुप 9 की ओर से मंगलवार को दोपहर में जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया है। वही कंटेनमेंट जोन से बाहर मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम जैसी अन्य जगह बंद रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसे पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दुकानों में एक साथ 5 से अधिक लोग आने पर छूट रहेगी, लेकिन सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। साथ ही रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू को ढील दी गई है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहन, ट्रेन और विमानों पर ही मूवमेंट की इजाजत होगी। गाइडलाइन के अनुसार राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। चूरू के सरदार शहर में लॉकडाउन के दौरान बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने घर पर बैठकर सोशल मीडिया के जरिए सरकार को कोसा। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिन्होंने झूठी सूचना दी कि उनके घर पे राशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्वव्यापी विपदा में अपना सर्वे निछावर कर दिया। जी हां, सरदार शहर के वार्ड 12 अमरचंद पवार जो दर्जी का कार्य करते हैं, उन्होंने 21 मार्च से ही अपने घर में मास्क बनाना शुरू कर दिया था और लोगों को निःशुल्क वितरण किए और आज तक कर रहे हैं। इस कोरोना योद्धाओं के चर्चे अब सरदार शहर ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र में है। अमरचंद पवार ने ना हिंदू ना मुसलमान बल्कि सभी जाति के लोगों को निःशुल्क मास्क बनाकर वितरण किए।
इस कड़ी में मुस्लिम परिषद के जिला अध्यक्ष मकबूल खान ने नेतृत्व में अमरचंद पवार को माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। मकबूल खान ने बताया कि एक सामान्य से परिवार के व्यक्ति होने के बाद भी अमरचंद ने विश्वव्यापी विपदा में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि जिस समय कोरोना वायरस में भारत में प्रवेश किया था, तब मास्क की भयंकर रूप से कालाबाजारी हुई थी। 5 रुपए में बिकने वाले मास्क 50 से 70 रुपए में बिक रहा था। ऐसे में अमरचंद ने लोगों को निःशुल्क मास्क बनाकर वितरण किए और आज भी मास्क वितरण कर रहे हैं। मकबूल खान ने बताया कि धर्म से ऊपर उठकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अमरचंद ने हजारों मास्क निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। इसके लिए मुस्लिम परिषद की ओर से उनका हौसला बढ़ाने के लिए सम्मान किया गया है। गौरतलब है कि अमरचंद पवार जैसे कोरोना योद्धाओं के चलते आज जिंदगी सामान्य होकर पटरी पर लौट रही है। कहते हैं किस्मत में लिखा कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा ही बारा के किशनगंज में हुआ, जहां कल जिस सरहरिया परिवार के पास बेटी की शादी के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी, आज उस बेटी की शादी हाड़ौती ब्लड डोनर सोसाइटी के प्रयासों से सहरिया समाज में धूमधाम से हुई और बेटी के दहेज के सामान के अलावा बारातियों और बस्ती के लोगों को भी भोजन का प्रबंध कराया गया। ये सब संभव हुआ है हाड़ौती ब्लड डोनर के कोऑर्डिनेटर नरेंद्र शर्मा की पहल पर। गौरतलब है कि छात्रगंज निवासी चतरा सहारिया की लड़की रोशनी का विवाह 26 जून को तय हो चुका था, लेकिन लॉकडाउन में चौकीदारी की नौकरी खो चुके चतरा सहारिया के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। घर का मकान काफी पहले बिक जाने के बाद अपने भाई के यहाँ वैकल्पिक तौर पर रह रहे हैं। चतरा सहारिया खुद 3 भाई है और 3 भाइयों के हिस्से में केवल 1.5 बीघा जमीन है जो बंजर अवस्था में है। ऐसे में उनके खरीदने वाला कोई नहीं था। पिता ने बच्ची का ब्याह लायक होते ही शादी तय कर दी, लेकिन शादी के लिए औपचारिक रस्में पूरे करने के लिए उनके पास धन नहीं था। इस बात की पीड़ा हाड़ौती ब्लड डोनर सोसाइटी के प्रेरक नरेंद्र शर्मा को हुई, तो उन्होंने धन संग्रह कर इस बच्ची की शादी का बीड़ा उठाया। सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर शर्मा ने बताया कि चतरा सहारिया हमेशा रक्तदान शिविर में मदद करता रहा है। कई सहारिया रक्तदाताओं को मोटिवेट करके रक्तदान करवाया है। रोजगार चले जाने की वजह से केलवाड़ा छोड़कर छात्रगंज रहने लगा। ऐसे में माली हालत तथा रक्तदान के प्रति उसके झुकाव को देखते हुए बेटी रोशनी सहारिया की विवाह की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने सोसाइटी के सामने यह प्रस्ताव रखा और देखते ही देखते सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने आर्थिक सहयोग का झंडा लगा दिया। मंडप सजने लगे, रसोई बनने लगी, बारातियों के स्वागत की तैयारियां हुई और फिर गरीब सहरिया बालिका रोशनी का बड़े ही धूमधाम के साथ शादी समारोह संपन्न हुआ। पाली के देसूरी में केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल की कीमतों में निरंतर की जा रही अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में एआईसीसी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देसूरी द्वारा एसडीओ ऑफिस देसूरी पर धरना प्रदर्शन किया गया व प्रधानमंत्री का पुतला भी फूका। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती सुशीला गौड़ ने संबोधित करते हुए बढ़ रही पेट्रोलियम की दरों पर आमजन की चिंता जाहिर करी। डिंपल कंवर राठौर ने कहा कि कोरोना काल में आमजन पहले से ही त्रस्त हो चुका है। अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत आमजन को आर्थिक रूप से कमर तोड़ रही है। खेतों में बुवाई का दौर शुरू हो चुका है। ट्रैक्टर आदि मशीनरी में डीजल की खपत भी अधिक होती है। ऐसे में किसानों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण किसानों को बुवाई पर अधिक राशि का वाहन करना पड़ेगा। धरने के पश्चात उपखंड अधिकारियों को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने को लेकर आमजन को राहत देने की मांग की। जोधपुर के ओसिया उपखंड क्षेत्र में तीवरी पंचायत समिति तीवरी के गागड़ी जाने वाली मुख्य सड़क हस्तकार होने की वजह से वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि तकरीबन पिछले 6 महीने से ठेकेदार ने सड़क खोद रखी है, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ और ना ही किसी जिम्मेदार ने इसकी सूदी के साथ ली है। साथ ही कृषि अतिरिक्त क्षेत्र में चलते आए दिन किसान व्यापारियों व तीवरी के गगाड़ी तक 20 किलोमीटर की सड़क पर आवागमन रहता है। इसी दौरान पूरी सड़क पर करंट फैली हुई है। जहां सड़क रही है वहां भी उन्होंने निर्माण के हिसाब से खुदाई तो कर दी, लेकिन वापस निर्माण की और किसी भी जिम्मेदार या सरकार को ध्यान नहीं है और परिणाम ये है कि यहां आए दिन वाहन चालकों द्वारा गाड़ी पर करंट उछलती है, जिससे कई बार वाहन सवार घायल हो जाते हैं। उनकी गाड़ी के टायर भी फटते हैं और कई बार पास से गुजरने वाली गाड़ियां पत्थरों तक चली जाती है, जिससे गाड़ियों के शीशे तक फूट जाते हैं।
साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारी को अवगत करवाया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और न ही कोई निवारण किया है। वर्तमान में इस सड़क पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मार्ग टूटी होने से वाहन को आमने सामने से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।